ये मंदाकिनी और ऐतिहासिक कुंड है। पर्यावरण की दृष्टि से ये सब कुंड जो है साफ करना अनिवार्य है। इसी से डेंगू और मलेरिया रोग फैलता है। जनता को अपील है कि वो जो है इन कुंडों में कम से कम सहयोग दे। इन कुंडों में फूल माला मूर्ति वगैरह को न फेंके, जिससे कुंड स्वच्छ रहेगा तभी इसका लाभ मिलेगा हम सभी को, वरना इससे प्रदूषण फैलता है, इससे जो है बीमारियां फैलती है, हम उसके दोषी होते हैं खुद। इसलिए इतना सा ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम इस कुंडों में ये पूजा का सामान पॉलीथीन वगैरह न फेंकें। हाँ, हम नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कम से कुंडों को साफ करें। कुंडों की हैं आते हैं तो कुंड को साफ सुथरा रखें। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में चर्चित शहर के माने जाने विख्यात कवि अनजान जी भी आए हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। उन्होंने सराहा कि ये पर्यावरण की दृष्टि से आपने बहुत सुंदर काम किया। इस शहर के अंदर तमाम कुंडों में एक नागरिक होने के कारण आप जो है सहयोग करने की दिशा में उतरे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी है कि साहस आप बनाए रखिए। उन्होंने मेरे साहस को और दुगना कर दिया है। आकर यहाँ पर शहर के तमाम हस्तियों जो है हर क्षेत्र में रचनाकार, साहित्य, कला सबकी जो है सशक्तकार लेकिन शहर के प्रेरणा के माध्यम बने हुए हैं। हमारे कवि अनजान जो महबीबपुरा चेतगंज वाराणसी से ही इनके निवास स्थल है, वो बिस्मिल्लाह खां से सहित मानी जानी तमाम हस्तियों शहनाई इजाज़त लेते हुए सबका इंटरव्यू ले चुके हैं। अब तक 151 लोगों का इंटरव्यू, जिनकी प्रकाशित पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, वो हमारे सामने वो उपस्थित हैं, वो मंच के सामने, जिनकी प्रेरणा से मैं इन कुंडों में डेली कार्य कर रहा हूँ और जनता से जागरूक कर रहा हूँ कि कुंड जो है ऐतिहासिक पौराणिक है। काशी के धरती पर इन कुंडों को जो है आप स्वच्छ करने में आप सहयोग दें। कम से कम सहयोग नहीं देते हैं तो इसमें पूरा करकट और पॉलीथीन न फेंके कृपया। ये कुंड जो है एक कुंड का मतलब है जिसमें कुंड जो है दान कुंड हवन किया जाता है, तो इसमें माला फूल न फेंके गंदगी करेंगे तो आपको ही दोष लगेगा। प्रकृति जो है इस समय देखिए दुनिया मान के प्रकृति का प्रकोप चल रहा है। कोरोना जैसे महामारी का कोई इलाज नहीं संभव हुआ। ये पेड़ रुख तालाब सब प्रदूषित होने के कारण ही पूरी दुनिया में भयंकर जलप्रलय का प्रकोप चल रहा है। पूरी दुनिया में जो है प्रकोप के प्रभाव से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है। हाल ही में ऑक्सीजन की कमी से लोग जो है मरते दिखाई दिए। इसलिए पेड़ पौधे, तालाबों, कुंडों को पर्यावरण की दृष्टि से हमें पुनीत काम इस दिशा में करना चाहिए। अपने आय का कुछ भाग धर्म मनुष्यों हमारे पूर्वजों के अनुसार खर्च करना चाहिए। पहले के समय तालाब खुदवाने वाले को कहा जाता है कि स्वर्ग में वो वास करेगा, ऐसा है ना, पुराणों में शास्त्रों में लिखा है। तालाब को खरवाइए आपको स्वर्ग में वास मिलेगा, मतलब अनेक लोगों का पुनीत काम मिलेगा तो आप स्वर्ग में वास करेंगे। अनेक लोग इससे वातावरण से स्वच्छता पाएंगे तो उनके मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव, तो आप स्वर्ग में है, आपको आनंद की अनुभूति होती है। हमारे देखिए साहित्यकार आपके बगल में बैठे हुए हैं, है ना, ये दिखते हैं। शहर के तमाम हस्तियों का ये इंटरव्यू लिखे हैं, जिनका गांधी में प्रकाशित हो चुका है। 6 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं अब तक से। ऐसे महाराज जो है सुने तो चलने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए कि हम चलेंगे, देखेंगे कि ऐसा कौन सा शख्स है जो अकेले इन कुंडों को साफ करने की दिशा में, कभी किसी को न किसी को चलना पड़ता है। देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी को अपने सर को उठाना पड़ा था कि देश लोग नहीं समझ हैं, कोई न कोई पुरुष को आगे चलना होता है तभी संवरता है ना। इसलिए हम अपील करते हैं यहाँ पर आने वाले कम से कम नहीं तो इसमें पूरा करकट न फेंके, फूल पत्तियाँ न फेंके, उसको ज़मीन पर करेंगे तो सड़ेगा तो खाद बनेगा, जैविक खाद होगा। प्रधानमंत्री स्वयं मोदी ने, हाँ उनके भाई ये अपना सब पूरा ताकत लगाए हुए हैं। योगी जी भी वही कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को बहुत मजबूत बनाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। ये सब जितनी भी कार्य इसमें हुआ सब मोदी जी का न देन है। इसका देख रखाव सही नहीं होता है, इसलिए ये गंदगी है। अगर इसका देख रखाव अगर आज जैसे अगर 10 आदमी मिल जाए, 100 आदमी मिल जाए तो ये स्वस्थ न रहे। हर कोई ये बात नहीं समझ पाता है ना, खाली गंदगी, खाली गंदगी। आप बताइए अपनी। ये शहर के चर्चित समाज सेवी सुरेंद्र कुशवाहा जी ने विगत कई हफ्तों से ये जो तालाब और कुंडों की सफाई का अभियान चलाया है,
ये काबिल तारीफ़ है। अपने बलबूते अपनी इच्छा से स्वतः ये कार्य के लिए अग्रसर हैं। भगवान विश्वनाथ इनको इसी तरह अपने कार्य में संबल देते रहें, ये अपना कार्य करते रहें और बुलंदी पे समाज से भाई बुलंदी पाएँ। इसी के साथ मैं ये अपना आशीष देता हूँ। धन्यवाद। जनता सेवा नगर आयुक्त से मेरा इसको ऐसे मत रखिए, एक जगह रखेंगे तब सक्सेस होगा आपका।